ग्रेट इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं सवाल 25 से स्टार्ट करता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। सवाल अपना है, अशोक की आयु 10 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु की 1.5 गुनी होगी। वर्तमान में उसकी बेटी की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। 1/10 गुना है। उसकी बेटी 9 वर्ष बाद कितने वर्ष की हो जाएगी। ठीक, तो ए से अशोक, और अशोक का ही बात है। अशोक प्रेजेंट लेते हैं, अशोक प्रेजेंट, और अशोक पीए से पास्ट लिख लेते हैं। अशोक 10 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु का इतना 1.5 गुनी। 1 को भिन्न में हम बदल सकते हैं, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। तो नीचे वाला जो वैल्यू आता है वह अपना मूल्य होता है। तो प्रेजेंट में कितना था, 2 था। बढ़ोतरी कितने का हो रहा है, 1 का, तो कितना हो रहा है, 3। मतलब 10 प्रेजेंट में अशोक की आयु 10 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु के इतना गुनी होगी। मतलब प्रेजेंट में 2 यूनिट है और पास्ट में कितना होगा, 10 वर्ष के बाद 3 यूनिट। ठीक है, प्रेजेंट में 2 यूनिट है और 10 वर्ष के बाद 3 यूनिट का होगा। उसके बाद बोल रहा है वर्तमान में उसकी बेटी की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। ठीक है, दोनों प्रेजेंट में दिया हुआ है, तो हम लिख लेते हैं अशोक और उसकी बेटी। उसका बेटी का मतलब उसका बेटी डी से ले लेते हैं, डी से डॉटर मतलब पुत्री होता है। तो 1/10 गुना, मतलब अशोक अगर 10 होगा तो उसका पुत्री 1 होगा। अब अशोक यहाँ प्रेजेंट में है, उसका बेटी और अशोक दोनों क्या है, प्रेजेंट में है। अशोक प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट का प्रेजेंट से कॉमन ले लेंगे और इसको इससे और इसको इससे गुना कर देंगे। तो 10 दूनी 20, 10 तिया 30, और यह 2 से इसका गुना कर देंगे, इन दोनों का गुना करेंगे। अगर फिर 10 का गुना करेंगे 20 ही आएगा, प्रेजेंट में 20 ही आएगा, किसी भी तरह से करेंगे तो पुत्री कितना आया, 2। प्रेजेंट में अशोक 20 वर्ष का है और 10 वर्ष बाद 30 वर्ष का होगा। उसका पुत्री 2 वर्ष का है, तो पूछ रहा है 9 वर्ष के बाद कितने वर्ष की होगी। मतलब उसकी बेटी 9 वर्ष के बाद कितने वर्ष की होगी। तो इसमें 9 जोड़ कर देंगे, तो 9 दू 11 वर्ष। 11 वर्ष यही अपना आंसर होगा। 11 वर्ष ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर समझ में ना आया तो फिर से देखिए। बोल रहा है अशोक की आयु 10 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु की 1.5 गुनी होगी। ठीक है, 10 वर्ष बाद 1.5 गुनी होगी। तो दशमलव को हम फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, तो 15/10 होगा। तो 5 तिया 15, 5 दूना 10। मतलब प्रेजेंट में 2 था तो पास्ट में कितना होगा, 3। 2 यूनिट था, 3 यूनिट हुआ। उसके बाद बोल रहा है वर्तमान में उसकी बेटी की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। यह भी प्रेजेंट में दिया हुआ है। अशोक 10 था तो उसका बेटी 1 थी, तो उसकी बेटी 9 वर्ष के बाद कितने वर्ष की होगा। यह है प्रेजेंट में, यह भी प्रेजेंट में। प्रेजेंट का प्रेजेंट से कॉमन ले लेंगे, तो इसका गुना इन दोनों से, तो 10 दूना 20, 10 तिया 30। मतलब और इसका इससे गुना कर देंगे। अगर इससे करेंगे फिर प्रेजेंट में 20 ही आएगा, तो 20 ही है तो इसको छोड़ देते हैं। तो 2 वर्ष उसका बेटी प्रेजेंट में कितना है, 2 वर्ष का। अशोक प्रेजेंट में 20 वर्ष का है, 10 वर्ष बाद 30 वर्ष का होगा। उसका बेटी प्रेजेंट में 2 वर्ष का है, तो पूछ रहा है 9 वर्ष के बाद उसका बेटी कितने वर्ष की होगा। तो 2 वर्ष प्लस 9 वर्ष, 9 दू 11 वर्ष। 11 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 26 नंबर अपना सवाल है, रीता की वर्तमान आयु सगीना की 3 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी है। यहाँ पे ध्यान देने का बात है, रीता की वर्तमान आयु सगीना की 3 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 30 वर्ष हो तो 3 वर्ष बाद रीता कितने वर्ष की हो जाएगी।
ठीक है। सगीना बोल रहा है रीता की वर्तमान आयु सगीना के 3 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी है, तो हम सगीना का 3 वर्ष पहले की आयु मान लेते हैं। ठीक है, एस से सगीना छोड़िए लिख ही लेते हैं। सगीना 3 वर्ष पहले अगर x मान लेते हैं तो वर्तमान में सगीना की आयु कितना हो जाएगा, x प्लस 3। वर्तमान में सगीना की आयु कितने हो जाएगा, x प्लस 3। रीता और सगीना 3 वर्ष पहले कितना माने हैं, x। तो बोल रहा है 3 वर्ष पहले सगीना के 3 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी है, कौन, रीता। तो रीता अगर 2x है तो यह कितना है, x। और वर्तमान में लाने के लिए x प्लस 3 करना पड़ा, तो x प्लस 3। सवाल में ही बोला था रीता की वर्तमान आयु सगीना की 3 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी है। सगीना 3 वर्ष पहले अगर x था, x माने तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 3। यहाँ पे बोल रहा था रीता की वर्तमान आयु सगीना के 3 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी थी, तो x माने 3 वर्ष पहले, तो रीता का वर्तमान क्या हो जाएगा, 2x। इसको वर्तमान में लाएंगे तो कितना होगा, x प्लस 3। यही इसी का 2x प्लस 3 मतलब यहाँ पे बोल रहा है 3 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग, दोनों की वर्तमान आयु का योग 30 वर्ष हो, 30 वर्ष दिया हुआ है, 30 वर्ष हो तो 3 वर्ष बाद रीता कितने वर्ष की हो जाएगी। ठीक है, तो 2x प्लस 1x 3x प्लस 3 बराबर कितना हुआ, 30। तो 3x बराबर 27, x बराबर 9, x बराबर अगर 9 निकला तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या सवाल में, 3 वर्ष बाद रीता कितने वर्ष की हो जाएगी। वर्तमान में क्या माने हैं, 2x। x बराबर अगर 9 निकला है, ठीक है लिख लेते हैं, r बराबर 2x बराबर 2 गुने में 9। तो पूछ रहा है 3 वर्ष बाद कितने का होगा, तो इसमें 3 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 9 दूनी 18 प्लस 3 बराबर 21। 21 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 21 वर्ष ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि अगला जो विद्यार्थी है उसको भी फायदा मिले कुछ। 27 नंबर सवाल है, 12 वर्ष बाद भोलू की आयु सोनू की वर्तमान आयु की तिगुनी हो जाएगी। ठीक है, 12 वर्ष बाद भोलू, BH ले लेते हैं, BH से भोलू और S से सोनू। 12 वर्ष बाद भोलू की आयु सोनू की वर्तमान आयु की तिगुनी हो जाएगी। मतलब यहाँ पे ये नहीं लेना पड़ेगा, यह गलत हो जाएगा, नहीं तो बोल रहा है 12 वर्ष बाद भोलू की आयु सोनू की वर्तमान आयु की तिगुनी होगी, सोनू की वर्तमान आयु की तिगुनी होगी। ठीक है, यहाँ छोड़ देते हैं। यदि सोनू 12वां जन्मदिन 4 वर्ष पहले मनाया हो तो वर्तमान में भोलू कितने वर्ष का है। ठीक है, 12वां जन्मदिन 4 वर्ष पहले मनाया तो सोनू का उम्र हम निकाल सकते हैं। सोनू 12वां जन्मदिन 4 वर्ष पहले मनाया, 4 वर्ष पहले मनाया तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 12 4 16। सोनू हो गया कितना, 16 वर्ष का, 16 वर्ष का सोनू हो गया। और बोल रहा है सोनू 16 वर्ष, वर्तमान में सोनू कितना का हो गया, 16 वर्ष का। और यहाँ सवाल में क्या, 12 वर्ष बाद भोलू की आयु सोनू की वर्तमान आयु की तिगुनी हो जाएगी। सोनू का वर्तमान आयु कितना है, 16, तो सोनू की वर्तमान आयु की तिगुनी हो जाएगी। कितना, 12 वर्ष बाद 3 से गुना किए कितना हो गया, 16 या 48। 48 सोनू
सोनू कितना हो गया, भोलू 48। 48 कब होगा, 12 वर्ष के बाद। यहाँ पे बोल रहा है 12 वर्ष बाद भोलू की आयु, सोनू की आयु, सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु 16 है, तो आयु कितनी गुनी हो जाएगी, 16 या 48 की कब होगा, 12 वर्ष के बाद। तो इसमें 12 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 12 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो वर्तमान में भोलू कितने वर्ष का है, तो भोलू हो जाएगा 36 वर्ष का। 36 वर्ष का कौन हो जाएगा, भोलू। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन सी में 36 वर्ष दिया है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 28 नंबर सवाल है, ए की आयु बी की आयु के 4 गुने से 4 वर्ष कम है, प्रेजेंट में बता रहा है। तो ए और बी क्या है, बी को अगर x मानते हैं तो ए की आयु क्या बता रहा है, 4 गुने से 4 वर्ष कम, ठीक है। यदि 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु के 2 गुने से 8 वर्ष अधिक हो, 10 वर्ष अगर यह बढ़ेगा 10 वर्ष के बाद, तो 10 वर्ष बाद यह भी क्या बोल रहा है, 10 वर्ष के बाद बी की आयु के 2 गुने से 8 वर्ष अधिक होगा। यदि 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु के 2 गुने से 8 वर्ष अधिक हो, मतलब कौन, बी, 2 गुने से 8 वर्ष अधिक हो। यह तो हो चुका है, यहाँ पे बोल रहा है यदि 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु के 2 गुने से 8 वर्ष अधिक हो, 10 वर्ष बाद 2 गुने से 8 वर्ष अधिक, यह हो चुका है। तो इसको बराबर करने के लिए इसमें 2 गुने से 8 वर्ष अधिक लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यह कितना हो जाएगा, 4x + 6, इसमें हो जाएगा 2x + 10 दूना 20 + 8। 4x में 2x का माइनस करेंगे और x वाला एक तरफ और बिना x वाला एक तरफ, 28 में -6, तो 2x बराबर कितना हो गया, 22। तो x बराबर कितना हो गया, 11। अब x बराबर 11 हो गया और यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि a की वर्तमान आयु क्या है, a की वर्तमान आयु क्या है, यहाँ पे a की वर्तमान आयु 4 गुने से 4 वर्ष कम है, मतलब 4x - 4 है। x बराबर अगर 11 निकला हुआ है तो a बराबर हम निकाल सकते हैं 4x - 4, तो कितना हो जाएगा, 4 गुना 11 - 4, तो कितना हो जाएगा, 44 - 4 बराबर 40। 40 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 40 आंसर किस में दिया है, ऑप्शन ए में 40 वर्ष दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 29 नंबर सवाल है, यदि चंदन की आयु में 8 वर्ष जोड़कर राकेश की आयु से भाग दे तो भागफल 2 प्राप्त होता है। शशि राकेश से 5 वर्ष बड़ा है, कौन, शशि राकेश से 5 वर्ष बड़ा है, तथा शशि की आयु वर्तमान में 14 वर्ष है। शशि कितना वर्ष का है वर्तमान में, एस से शशि लेते कितना वर्ष का है, 14 वर्ष का। शशि कितना वर्ष का है, 14 वर्ष का, और राकेश तब कितना वर्ष का हो जाएगा, 9 वर्ष का, क्योंकि राकेश से 5 वर्ष का बड़ा है कौन, शशि। तो अगर शशि 14 वर्ष दिया हुआ है तो राकेश कितना हो जाएगा, 9 वर्ष, क्योंकि शशि राकेश से 5 वर्ष बड़ा है, ठीक है। चंदन का मान लेते हैं CH मान लेते हैं, चंदन का X मान लेते हैं। तो बोल रहा है यदि चंदन की आयु में 8 वर्ष जोड़कर, X मान लिए चंदन की आयु में 8 वर्ष जोड़ दिए
राकेश की आयु से भाग दें। राकेश की आयु कितना है, 9 है, तो भाग दे दिए, तो भागफल 2 प्राप्त होता है। चलो 2 प्राप्त कर लेते हैं। तो कुछ भागफल 2 प्राप्त होता है। शशि राकेश से 5 वर्ष बड़ा है तथा शशि की वर्तमान में 14 वर्ष है। चंदन की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, चंदन की आयु कितना माने हैं, x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9 दूने 18, 18 माइनस 8 बराबर कितना हो गया, 10 वर्ष। यही पूछ रहा था चंदन की वर्तमान आयु क्या है, तो x बराबर कितना निकल गया, 10 वर्ष। चंदन की वर्तमान आयु कितना माने थे, x, और x बराबर कितना निकल गया, 10 वर्ष। 10 वर्ष इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 10 वर्ष ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए सही आंसर है इस सवाल का। ठीक है, अब इतना ही रहने दीजिए। अब अगला सवाल अगला वीडियो में डाला जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।